नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सोने को हम मुसीबत का साथी मानते हैं वही सोना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। आखिर क्यों सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को रातों रात 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया? क्या ये सिर्फ टैक्स वसूलना है या इसके पीछे कोई गहरा आर्थिक गेम प्लान है? चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इस क्रोनोलॉजी को। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले आंकड़ों को देखिए। साल 2023 भारत ने करीब 800 टन सोना इंपोर्ट किया। इसके लिए हमने $35 बिलियन लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए चुकाए। लेकिन साल 2026 तक खेल बदल गया। हमने सोना कम खरीदा, सिर्फ 760 टन, लेकिन कीमत चुकाई लगभग डबल, पूरे $72 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ रुपए। सोना कम, पैसा डबल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो गया। सिर्फ डॉलर ही नहीं, रुपया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की करेंसी के मुकाबले भी लगभग 10% तक गिरा है। अब सरकार ने आपदा में अवसर क्या ढूंढा? जब जनता का भरोसा अपनी करेंसी से उठने लगता है तो वो सोने की तरफ भागती है। भारतीयों का सोने के साथ सदियों पुराना रिश्ता है। चाहे महंगाई हो या राजनीतिक उथल पुथल, सोना ही हमारा हेज यानी कि सुरक्षा कवच है। सरकार को इसी ब्लाइंड फेथ में एक अवसर नजर आया। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय घरों में करीब 34,600 टन सोना पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू है $4 ट्रिलियन। ये भारत की पूरी जीडीपी के बराबर है और हमारे स्टॉक मार्केट से 4 गुना बड़ा। लेकिन दिक्कत यह है कि ये पैसा अनरेगुलेटेड है और अनटैक्स्ड है, जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब सरकार ने इसमें सोल्यूशन क्या सोचा? ईजीआर और रिसाइकलिंग। अब सरकार चाहती है कि आप नया सोना खरीदने के बजाय घर में रखे हुए पुराने सोने को सिस्टम में लाएं। ज्वेलर्स फेडरेशन ने भी यही सुझाव दिया है कि अगर हम पुराने सोने को रिसाइकिल करें तो हर साल 2 से 3 लाख करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सकता है। इसीलिए सरकार को लेकर आई ईजीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। यह डिजिटल सोना है जो आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा, जिसे आप स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिजिकल गोल्ड में भी बदल सकते हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, सोने का डिजिटलाइजेशन और भारतीय रुपए की साख बचाना। अब बारी आपकी है। अब सरकार ने तो अपनी बिसात बिछा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अपने पुरखों के सोने को छोड़कर इन डिजिटल रसीदों पर भरोसा करेंगे? क्या रुपया फिर से अपनी चमक वापस पाएगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।